जितने हिंदू आरा में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी, 4 गुना। गप नहीं बोलें, सरकार ने तो खैर कोई जनगणना ऐसी नहीं करवाई। सरकार शाकाहारी मांसाहारी की गणना क्यों करवाएगी? सरकार करवाएगी तो जाति जनगणना होगी, ये जनगणना तमाम होती रहती। कितने औरत हैं, कितने मर्द, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़, ऐसी जनगणना। शाकाहारी मांसाहारी की जनगणना अभी सरकार को क्या ज़रूरत है? लेकिन एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी हिंदू जनता मांसाहारी हो चुकी है। और उसको अगर आप विश्वास न को, अपने बबुरा गांव है, आप अपने बबुरा में कल 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। अपने बबुरा गांव में घूमो, औरत मर्द बच्चे बच्चियां बूढ़े जवान लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। शाकाहारी एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू। ये मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का भी बाद में बताया जाएगा, अभी हिंदुओं की बात हो रही। आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नहीं है, सब लोग हिंदू ही बैठे हो। मुसलमानों को सुनाने का समय अभी आगे आ रहा, कई बरस के बाद सुनाया जाएगा। बबुरा में जितने हिंदू घर हैं सबके घर में जाओ, 2 रजिस्टर अलग अलग बनाओ। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? अरे भरेगा नहीं, मांसाहारी हिंदू का कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी हिंदू का रजिस्टर खाली रह जाएगा और मांसाहारी हिंदू का कई रजिस्टर भर जाएगा। और जब रजिस्टर खोल कर देखोगे, मांसाहारी हिंदू की लिस्ट में ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, यादव मिलेंगे, कुर्मी कुशवाहा मिलेंगे, हरिजन मिलेंगे। शाकाहारी रजिस्टर में देखो, उसमें भी सब जाति मिलेगी। इन्हीं हर जातियों में शाकाहारी, और इसी पर धर्म का फैसला होता है। अब जब बबुरा में इतना मांस खाओगे तो गंगा मैया में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बाढ़ तो आएगी। अब काहे चिल्ला रहे हो आप? अभी आपने बाढ़ कहाँ देगा? बबुरा उबरा का उसे हम श्राप देने नहीं आए थे, उसे गंगा मैया को तो रोका जा सकता। ये पानी बरसाना, पानी को बंद कर देना भारत के महात्माओं के लिए दाएं बाएं का चुटकी बजाने का खेल है। ऐसे चुटकी बजा दे पानी बरस जाए, चुटकी बजा दे पानी रुक जाए। नेता तो नहीं कर सकते कि MP MLA बाढ़ आएगी बांध डालेंगे, मलट्टी भेजेंगे, फौज भेजेंगे, आपसे कहेंगे नाव भेजेंगे, बाहर निकल जाओ, दाना पानी देंगे छोड़ा मोड़ा। लेकिन गंगा मैया का पानी रोक दें, बाढ़ रोक दें, नेता लीडर के बस की बात नहीं है। लेकिन ये शक्ति अध्यात्मवाद में, साइंस ऑफ सोल में है कि गंगा मैया की बाढ़ को रोका जा सकता और उनसे कह दिया जाएगा अपने पेट में रहना। आपके किनारे किसी गरीब की झोपड़ी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। साधु संतों की बात गंगा मैया मान जाएंगी, लेकिन नेताओं की बात मानने वाली, नेताओं की बात क्यों मानेगी? शराब पीने वालों की बात गंगा मैया मानेगी? कितनों गंगा में नहाओ, शराब पियोगे, गंगा मैया मुक्ति देंगी? उसीलिए तो नाराज होकर के आप पर प्रलय ला रहे हैं कि हमको भी बदनाम करवा दिया, अंडा खाकर शराब पी करके। यही तो पूजा करते हो आप, वही तो पूजा है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा, इसको धर्म कहा जाता है? इसी को धर्म मान लिया आपने? ये भगवान की लिस्ट में अधर्म और पाप में माना गया। हमारे आपके मानने से क्या होगा? भगवान ने कानून बनाया, धर्म भगवान ने बनाया। और जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म का पतन होगा, ये धर्म की नाव डगमगाने लगेगी, डूबने लगेगी। इसको बचाने के लिए कौन धरती पर पैदा होते? भगवान खुद जन्म लेते हैं। आदमी के बस का नहीं कि धर्म की डूबती नाव को बचा लिया जाए।
जब धर्म की नाव डगमगाने लगेगी, डूबने लगती है, इसको बचाने के लिए धरती पर कौन जन्म लेते हैं? देवी नहीं बचा सकते, देवता भी नहीं बचा सकते। ये धरती पर तब भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ता है। इसीलिए कहा गया ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा करना। आदमी के बस की बात नहीं है। कोई प्रधानमंत्री धर्म बचा लेगा, इट इज इम्पॉसिबल। कोई मुख्यमंत्री पटना में धर्म बचाएगा, धोखा है। कोई एमपी एमएलए धर्म बचाएगा, धोखा है। कोई ऋषि मुनि धर्म गुरु धर्म बचा देगा, धोखा है। बहुत गुरु लोग पैदा हुए, धर्म बच रहा है। ये तब बचेगा जब भगवान आपके बीच में आएंगे। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। और भगवान का काम किसी के रोकने से रुकने वाला, या भगवान का काम किसी के भरोसे है? अब यह है कि भगवान भी किसी के द्वारा करवा लेते, किसी को चुन लेते हैं, उसके द्वारा करवा देते। भगवान राम ने कहा बड़ भागी अंगद हनुमाना। छोटे छोटे निर्धन गरीब जंगल के रहने वाले आदिवासी कोल भील हनुमान अंगद जामन सुग्रीव, उन्हीं को चुन लिया। कहा आप ही हमारा काम कर दो। भगवान तो किसी से काम करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखो 5 पांडवों को चुन लिया। राजा तो बहुत थे, राजकुमार भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने 5 पांडवों को चुन लिया। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा आप सब चले जाओ, भाग जाओ, तब भी मेरा काम रुकने वाला, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा। बताओ इतनी बड़ी गारंटी कोई देगा? गुरु महाराज कहते थे भाई ये भगवान का काम है, आप सब चले जाओ, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा। इसलिए कभी घमंड मत किया करो हम नहीं रहेंगे। हजारों लाखों सत्संगी इधर सुधर हो गए, कोई काम बिगड़ा? आपके आराम में पुराने चेहरे इधर सुधर दाएं बाएं भगे, सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे, काम बिहार में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आरा जिला में जय गुरुदेव मिशन के प्रचार में कोई कमी है? भीड़ उसी तरफ फिर आ रही, धीरे धीरे काम तो हो रहा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। सबसे पहले देखो धर्म का पतन, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये धरती पर सबसे पहले धर्म का क्षरण, धर्म की नाव लड़खड़ा रही। आज के लाखों वर्ष पहले घटना घट रही है। इसी तरह से मनुष्य अधर्मी विधर्मी हो गए, धर्म की नैया डगमगाने लगी। मालूम पड़ता था धर्म की नाव डूब जाएगी, धर्म ही खत्म हो जाएगा धरती से। आप रामायण पढ़ते हो ना, कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खलबह चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुनते करवावें सेवा, करें मोह बढ़ द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापें सुरें, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म कहाँ हेत। कहा प्रभु का भगवान का जन्म हो गया। धर्म की रक्षा के लिए लाखों बरस पहले जब धर्म की नाव डगमगा रही है, इसकी रक्षा के लिए ब्रह्म निरंजन प्रभु ने जन्म लिया। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। अयोध्या में सरजू नदी के किनारे राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में भगवान ब्रह्म निरंजन ने जन्म लिया। उसमें भगवान को क्या कहा जाता था? ब्रह्म निरंजन। क्या कहा जाता था? जोगी लोग आज भी गाते कि भजो रे मन अलख निरंजन। ये भगवान का क्या हो गया भाई?
अब फूल चढ़ा, पहले जनरेटर चालू कर फूल चढ़ा रहे। भी गजब के हैं। देखो भगवान ब्रह्म निरंजन ने इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया धर्म रक्षार्थाय, गद्दी कुर्सी के लिए नहीं। भगवान को गद्दी कुर्सी की कमी, स्वर्ग उनका है, वैकुंठ उनका है, वो क्रिएटर हैं, करतार हैं, सूरज चांद तारे सब उनके बनाए हुए। उनको गद्दी कुर्सी राजपाट से क्या मतलब? उनका एक ही मिशन लक्ष्य है, धर्म की रक्षा, धर्म रक्षार्थाय। और जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उस समय धर्म के लिए खतरा किससे है? किससे खतरा? उस समय धर्म के लिए खतरा किससे है? जोर से बोलो। अरे दसवीं दशहरा में किसका पुतला जलाते हो? जिस समय रामा अवतार हुआ है उस समय धर्म के लिए खतरा किससे है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण सिख थे, रावण यहूदी थे, रावण जैनी पारसी थे। रावण तो जात के ब्राह्मण बताए गए हैं। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित ब्राह्मण कुल में जन्म, छोटे मोटे पंडित पुजारी नहीं, 4 वेदों के टीकाकार प्रकांड पंडित, जाति का वर्ग उनका ब्राह्मण। लेकिन आज वही धर्म के दुश्मन बन गए। भगवान राम इनका काउंटर करेंगे, इनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाया जाएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? आज तो आप हिंदू मुसलमान की बात करके निकल जाते हो। नेता लोग आपको बहका देते, धर्म के दुश्मन मुसलमान हैं। लेकिन जिस समय रामा अवतार हुआ उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म का दुश्मन बन गए। क्यों आखिर?